मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, हमने एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया है। इट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हमको डीएनए, आरएनए, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण, इस डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, और इसी डीएनए के बेसिस पर प्रोटीन का निर्माण, ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स इसके अंदर देखने हैं। लास्ट को जीनोम वगैरह भी है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड 5, 6 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं इन द नीट। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए का कंपोजिशन क्या है, डीएनए किस चीज से बना है। हमने देखा इसके पहले कि डीएनए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग साइजेस का होता है। जैसे कि देखो, सबसे छोटे जो डीएनए है वो फेज वायरसेस, माने वायरस विच ग्रोज इन द बैक्टीरियल बॉडी, उसके अंदर। उसके बाद बड़े डीएनए हमें मिलते हैं प्रोकैरियोट्स, माने बैक्टीरिया के, मोनेरियंस के, बैक्टीरिया के। उससे भी बड़े फिर यूकैरियोट्स के मिलते हैं। दोस्तों, हमारा ह्यूमंस का जो डीएनए है, डीएनए वो 2-2.25 मीटर का लेंथ बताता है। ये डीएनए मतलब किस चीज से बने, उसके अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इन डीएनए, वी मस्ट नो इट। दोस्तों, डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इनको फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार ढूंढा था। अभी उसका बैड लक था, मिशर का, कि उसको बहुत ज्यादा इसके मतलब डायमेंशंस वगैरह देने नहीं आए, और वो डिले हुआ, लेट हुआ। और 1953 में डीएनए के मॉडल, डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए के डायमेंशंस का क्रेडिट वैटसन, विल्किंसन और क्रिक लेके गए, फॉर विच दे गॉट द कंबाइंड नोबेल ऑल्सो। इस काम के लिए उनको नोबेल भी मिला। दोस्तों, डीएनए जीन्स का कैरियर है। हमें पता चला कि जीन्स डीएनए पे बैठे हैं, तो अब डीएनए किस चीज से बना ये देखना कंपलसरी था। देखो, डीएनए जो है वो कुछ मोनोमर्स से बना है। डीएनए पॉलीमर है, इट इज अ पॉलीमर, इट इज एसिडिक। एसिडिक, वो एसिडिक है, डीएनए एसिडिक है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसका चार्ज नेगेटिव है। डीएनए पॉलीमर है, पॉलीमर वो मेनी मोनोमर्स के कनेक्शन से, यूनियन से बना है। और इसका एक जो मोनोमर है, मोनोमर, उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर है वही डीएनए में, क्योंकि डीएनए किस चीज से बना है, न्यूक्लियोटाइड से। अब एक न्यूक्लियोटाइड कैसा है, आप जैसे प्रोटीन का एक मोनोमर कौन मानते हैं आप, अमाइनो एसिड, सही है कि नहीं। जैसे कि आप पॉलीसेकेराइड का मोनोमर कौन मानते हैं, मोनोसेकेराइड। प्रोटीन का मोनोमर अमाइनो एसिड। वैसे न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए का मोनोमर, मोनोमर माने यूनिट, जैसे फूलों का हार है वो पॉलीमर है, फूलों का हार पॉलीमर है। एक फूल मोनोमर है। मोतियों की माला पॉलीमर है, पॉलीमर है किसका, मोती का। मोती कौन हुआ, मोनोमर। मोती की हार पॉलीमर, एक मोती मोनोमर। वैसे डीएनए पॉलीमर, डीएनए कौन है, पॉलीमर है, उसका एक मोनोमर माने एक यूनिट कौन है, तो इट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। इसको डीऑक्सीराइबोस क्यों बोलते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। पहले देखो ये न्यूक्लियोटाइड दिखता कैसे है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड आपके सामने, दिस इज द डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इट कंटेन्स, इट कंटेन्स 3 पार्ट्स। इसके 3 हिस्से, मतलब डीएनए के 3 केमिकल्स से डीएनए बना है। नंबर 1, इट इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर, deoxyribose sugar, and bases, nitrogenous bases, and the third is phosphate. शुगर को सेंटर में रखो। ये 2
जो एलिमेंट्स है, दो जो ग्रुप है, वो दो साइड को जोड़। ये शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है, पहले इसको पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला दादा, फिर से एक बार बोलो। डीएनए कौन है? एक पॉलीमर है, और वो भी सिंगल नहीं, डबल पॉलीमर है। दो दो धागे एक दूसरे के ऊपर लपेटते, डबल हेलिक्स। डीएनए एक डबल हेलिक्स है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली वुंडेड। इसका स्ट्रक्चर अगले वीडियो में बताता हूं। अब फिलहाल इसके कंपोजिशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए का कंपोजिशन क्या बोलता कि उसके अंदर तीन घटक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, एनवेस, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। ये तीनों मिलके जो असेंबली बनती उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। इसका ये नाम भी शुगर से ही पड़ा है, शुगर से। शुगर, एनवेस, फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड। अब पहले हम लेंगे हाउ इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर। दादा, ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो एक पेंटोज शुगर है, हैविंग द फॉर्मूला C5H10O4 which contains number of oxygen and number of carbon, इसमें number of carbon one more than the number of oxygen और number of oxygen one less than the number of carbons। D माने कम, oxy माने oxygen, one oxygen less than the number of carbon, that is why the name is deoxy। It is a pentose sugar, वो एक पेंटोज शुगर है। इट इज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज माने 5 कार्बन वाली। इट इज अ पेंटोज शुगर। ओके, इसमें 5 कार्बन है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ओके, दूसरा कार्बन नंबर 3, तीसरा कार्बन, और कार्बन नंबर 4। मैंने इधर से नाम इस तरह से नंबर दिए हैं, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 4 कार्बन रिंग में बैठे हैं और 5वां कार्बन रिंग के बाहर है। दिस इज, देखो ये तीसरा कार्बन यहां पे है। So what about the deoxyribose sugar? Deoxyribose sugar is a pentose sugar having the 5 carbons and 4 oxygen. 1 oxygen less than the number of carbons, so the name is deoxy। D माने कम, D माने कम, deoxy। एक ऑक्सीजन कम है, वो कार्बन नंबर 2। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। 5 में से 4 कार्बन रिंग में है, 5वां कार्बन रिंग के बाहर है। ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर। इट इज द पेंटोज शुगर। व्हाट इज एनबेस? भैया, नाइट्रोजनस बेस मेनली दो प्रकार के, नाइट्रोजनस बेसिस मेनली दो प्रकार के। वन इज प्यूरीन एंड पायरीमिडीन। प्यूरीन्स डबल रिंग कंपाउंड्स होते हैं, तो पायरीमिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड्स होते हैं। पहले बोलो, डीऑक्सीराइबोस शुगर क्लियर हुआ, बरोबर? ये कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है। कार्बन कितने इसके अंदर? 5। 5 में से 4 कार्बन ये रही रिंग में, और 5वां रिंग के बाहर। आप नंबर कैसे देंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो मेरी उंगली कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। आप ऐसा करेंगे, पूरा सत्यानाश, क्योंकि पहले कार्बन को हमेशा एक एन बेस ज्वाइन रहता है, ये पहले कार्बन, और 5वें कार्बन को हमेशा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। सो इसलिए यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द पोजीशन ऑफ कार्बन। कार्बन की पोजीशन आपको बहुत क्लियर चाहिए। अब एनबेस के बारे में बोलो। व्हाट अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस? दोस्तों, जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो मेन दो प्रकार के हैं। इट इज प्यूरीन और पायरीमिडीन। प्यूरीन जो है वो डबल रिंग कंपाउंड है, जो पायरीमिडीन सिंगल रिंग है। प्यूरीन और 2 पढ़ते हैं और पायरीमिडीन और 2 पढ़ते हैं। एन बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाइट्रोजनस बेसिस ही है
जो डीएनए टू डीएनए डिफरेंस करते हैं, जीन टू जीन डिफरेंस करते हैं, एक लक्षण दूसरे लक्षण से अलग करते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस। वैसे मोटा मोटी बात करेंगे तो टोटल 4 प्रकार के पड़ते हैं, जैसे कि एडेनाइन मेन, वैसे तो 4 है लेकिन आरएनए का एक पकड़ लेंगे तो 5 भी बनते हैं। एडेनाइन, ग्वानाइन, थायामीन, यूरैसिल एंड साइटोसिन। दोस्तों ये 1, 2, 3 और ये 4 ये आपको डीएनए में मिलते हैं, और थायामीन की जगह पे आरएनए में यूरैसिल रहता, थायामीन की जगह पे आरएनए में यूरैसिल है, आरएनए में ये नहीं है, बाकी सब कॉमन है। आरएनए अगर है तो थायामीन नहीं होगा, एडेनाइन, ग्वानाइन, यूरैसिल, साइटोसिन होगा। अगर डीएनए है तो यूरैसिल नहीं होगा, एडेनाइन, ग्वानाइन, थायामीन, साइटोसिन होगा। दिस द डिफरेंस ओनली। अब ये 4 हुए एन बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। दोस्तों इन 4 में से कोई भी एक एन बेस, 4 में से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर के, ये कौन है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसका ये कार्बन कौन सा है, पहला। यहां कौन सा कार्बन है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां रिंग के बाद, बरोबर। 4 में से, सॉरी, ये 4 एन बेसिस, एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमीन, साइटोसिन, कोई भी एक, फिर से बोल रहा मैं, ये कौन है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। कितने कार्बन, 5। रिंग में कितने, 4, 1 2 3 4। पहले कार्बन को इन 4 में से कोई भी एक एन बेस अटैच हो जाता, कोई भी एक एन बेस, मान लो यहां पे हम कोई भी एक एन बेस ज्वाइन करते हैं, तो शुगर प्लस ये एक एन बेस, इन दोनों की जो असेंबली बनती, दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड, बरोबर, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड। तो मुझे बताओ एन बेसेस कितने हैं, 4 प्रकार के। तो अगर हम बारी बारी से यहाँ एन बेसेस रखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो 4 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन बेसिस। देखो दादा मैंने क्या बोला, वन ऑफ द एन बेस ज्वाइन टू द फर्स्ट कार्बन बाय एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड का नाम बनेगा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और याद रखो कोई भी अगर इस शुगर को ज्वाइन हो रहा तो शुगर का एक OH कट जाएगा, माइनस होगा। OH ग्रुप से ही उसका गठबंधन, उसका बॉन्ड बनता है। तो कार्बन नंबर 1 का OH चला जाएगा और जो बॉन्ड बनेगा इट इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। पहले कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हम यहां पे एडेनाइन रखते हैं तो ये एक न्यूक्लियोसाइड हुआ, एडिनोसाइन और डीऑक्सीराइबोस एडिनोसाइन। हम यहां पे पहले कार्बन पे दूसरा रखो ग्वानाइन, यहां पे जी रखते हैं, ग्वानोसाइन, ये न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस एन बेस, शुगर प्लस एन बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। आप यहां पे लिख नहीं सकते कहीं पे, शुगर प्लस ये एन बेस, ये दोनों का ही असेंबली अगर बनाएंगे, दोनों का गठबंधन बनाएंगे तो दिस व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड। और एक तीसरा प्रकार बन सकता है न्यूक्लियोसाइड का, दैट इज इक्वल टू थाइमिडाइन या डीऑक्सीराइबोस थाइमिडाइन एंड साइटिडाइन या डीऑक्सीराइबोस साइटिडाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एन बेस ये न्यूक्लियोसाइड 4 बने। अब इसके 5वें कार्बन को आप अगर ये फॉस्फेट ज्वाइन करते हैं दोस्तों, P को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो असेंबली अब बनेगी उसका नाम पड़ेगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। ये साइड बन जाएगा टाइड, शुगर एन बेस फॉस्फेट। और ये बॉन्ड जो बनेगा फॉस्फेट एंड इस 5वें कार्बन के OH के साथ, OH 5वें को है, पहले को है, तीसरे को, तीसरे को, पहले को, 5वें को, पहले को, तीसरे को, 5वें को OH। और ये OH ही लिंक बनाता है। यहां जो लिंक बनती है वो फॉस्फोईस्टर लिंकेज बनता है,
phosphoester phosphate with the OH of fifth carbon is phosphoester bond. Phosphoester bond किसका किसका? phosphate plus OH of fifth carbon, phosphoester bond. ये phosphoester bond, ये phosphoester ओके तीसरे के साथ जब ज्वाइन होगा यहाँ पे तो फॉस्फोडाइस्टर बनेगा, वो तो बाद में देखेंगे। मुझे पहले क्लियर करके दो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। जब इन दोनों को ही आप जोड़ेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड के तीन घटक कौन से? डीऑक्सीराइबोज शुगर, एन बेसिस में से एक, एंड फॉस्फेट। एन बेसिस कितने टोटल? वैसे तो 4 है, 2 प्यूरिन, 2 पायरिमिडिन, एडेनाइन, गुआनाइन, थायामीन, साइटोसिन और एक आरएनए का इजी रेसिड। तो एक एन बेस जब फर्स्ट कार्बन को ज्वाइन होता सो दैट फॉर्म्स द एक्चुअली एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड द असेंबली इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड। कौन सा असेंबली बोलो? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के? 4। एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडाइन, साइटिडाइन, या फिर इसका पूरा नाम ले लो डीऑक्सीराइबोज एडिनोसाइन, डीऑक्सीराइबोज गुआनोसाइन, डीऑक्सीराइबोज थाइमिडाइन, डीऑक्सीराइबोज साइटिडाइन। अब ये साइड जो है टाइड कैसे बनेंगे? बाय जॉइनिंग one phosphate to the fifth carbon ऑफ शुगर का ये शुगर देखो, ये शुगर, बस ये शुगर है। इस शुगर के पहले कार्बन को आपने ज्वाइन किया, नाइट्रोजनस बेस तो बन गया न्यूक्लियोसाइड, और 5वें को अगर फॉस्फेट ज्वाइन करते हैं तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। ये बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, और ये बॉन्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर OH of first carbon and N base का bond and glycosidic bond and glycosidic bond यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड यहाँ, यहाँ, यहाँ। This is the content of your DNA. DNA के 3 घटक है, शुगर एंड बेस फॉस्फेट, तीनों की मिलकर असेंबली बनती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड डीएनए में 4 प्रकार के होते हैं, एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड, थायामीन न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। ये सिर्फ मैंने आज आपको कंपोजिशन बताया, स्ट्रक्चर अगले पार्ट में जरूर सुनना। थैंक यू वेरी मच।